नमस्कार। इंडियन रेलवे ने अपने रूल्स में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए हैं। टिकट प्राइस से लेकर तत्काल बुकिंग और रिजर्वेशन सिस्टम तक। आज हम इन सभी रूल्स को डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि रेलवे ने अपने टिकट प्राइस में थोड़ी इंक्रीमेंट की है। 2020 के बाद 2025 में आपको ये फिर से देखने को मिल रहा है। मेल एक्सप्रेस जो स्लीपर क्लास हैं उनमें आपको 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, और जो एसी क्लासेस हैं उनमें 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जनरल क्लास, सेकंड क्लास जिसे बोला जाता है, उनमें 500 किलोमीटर तक कोई चेंजेस नहीं है। 500 किलोमीटर के बाद अगर आप एक ही टिकट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 0.5 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। और जो सब अर्बन ट्रेन्स है, जैसे मुंबई में चलती हैं लोकल ट्रेन्स, उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1000 किलोमीटर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको अपने पुराने किराए से 20 रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगा एसी क्लास में, और स्लीपर क्लास में 10 रुपये ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा। देखिए, 2020 में जब रेलवे ने अपने टिकट प्राइस में इंक्रीमेंट की थी तो उसने काफ़ी सुधार भी किया है, चेंजेस लाए हैं। अब उसे और सुधार करने के लिए और रेवेन्यू चाहिए, जो कि वो अपने एनर्जी सेक्टर में, डीजल में, मेंटेनेंस में, स्टाफ के लिए वो खर्च करेगा। तो इस चेंजेस से रेलवे को एनुअली 12 से 13 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू बूस्ट मिलेगा, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। इसमें तत्काल टिकट बुकिंग को आधार बेस्ड बना दिया गया है, यानी कि अब आप जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आपका ऐप आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसे 1 जुलाई से अप्लाई भी कर दिया गया है और 15 जुलाई से इसे OTP बेस्ड भी बना दिया जाएगा, जिससे ये होगा कि हर एक बुकिंग पे एक OTP जनरेट होगी, जिसे आपको आपके ऐप पे फिल करना होगा, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और जो एजेंट हैं IRCTC के, उनके लिए भी कुछ बाउंडेशंस हैं, जैसे कि अगर जो एजेंट थे एसी तत्काल टिकट बुकिंग करते थे वो 10 बजे से 10:30 बजे तक वो नहीं कर पाएंगे, और जो स्लीपर तत्काल बुकिंग करते थे वो 11 बजे से 11:30 बजे तक नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एजेंट्स के लिए है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बल्क में बुकिंग करके टिकट्स को ब्लैक में बेच दिया करते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पैसेंजर्स थे जो परेशान हो जाते थे कि तत्काल टिकट बुक नहीं हो पा रही है, तो उससे उनको राहत मिलेगी। और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ तत्काल टिकट बुकिंग के लिए है, रिजर्वेशन के लिए नहीं है। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के चार्ट 4 घंटे पहले प्रिपेयर होते थे, अब उनकी टाइमिंग में चेंजेस कर दिया गया है। अब उन्हें 4 घंटे से बढ़ा के 8 घंटे कर दिया गया है। अब 2 चार्ट प्रिपेयर होंगे, एक 8 घंटे पहले प्रिपेयर होगा और एक 30 मिनट पहले प्रिपेयर होगा। इससे पैसेंजर्स को 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है या फिर वेटिंग है, जिससे वो अपनी जर्नी की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। फोर्थ रूल ये है कि अगर आपकी ट्रेन दिन में 2 बजे की है तो आपका चार्ट एक दिन पहले ही 9 बजे रात को प्रिपेयर हो जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा आपकी टिकट कंफर्म हुई या फिर वेटिंग है या RAC चल रही है। इसके साथ ही अगर आपकी ट्रेन 2 बजे के बाद 2:30 बजे है तो आपका जो चार्ट है वो दिन में 6 बजे प्रिपेयर होगा, और 6 बजे आपको पता चलेगा कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या फिर नहीं। अब बात करते हैं 5वें रूल की। इसमें आप वेटिंग टिकट लेके अब रिजर्वेशन कोच में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, चाहे एसी क्लास हो या फिर स्लीपर क्लास। इसके साथ ही जो आपको पहले वेटिंग टिकट 80 वेटिंग, 100 वेटिंग ऐसे मिल जाया करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। 17 अप्रैल को ही इसमें चेंजेस करके इसे 25% कर दिया गया था। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जिसे इसे 1 जुलाई से अब 60% कर दिया गया है। यानी कि किसी कोच में अगर 100 टिकट्स हैं किसी ट्रेन में, तो अब आपको 60 ही वेटिंग मिलेगी, उसके आगे वेटिंग नहीं मिलेगी, और ट्रेन रिग्रेड करके आपको शो होने लगेगा, आप वेटिंग टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ रूल के अकॉर्डिंग दिसंबर 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग की स्पीड को 32,000 पर मिनट से बढ़ा के 1.5 लाख पर मिनट कर दिया जाएगा, और इंक्वायरी हैंडलिंग स्पीड को 4 लाख पर मिनट से बढ़ा के 40 लाख पर मिनट कर दिया जाएगा। इससे पैसेंजर्स को तत्काल टिकट बुकिंग और इंक्वायरी के टाइम परेशानी नहीं होगी। 7th रूल, ये अभी अंडर रिव्यू है, इस पर चर्चा चल रही है, इसे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। पहले आप कभी कंफर्म टिकट कैंसिल कराते थे तो आपको एसी क्लास में 60 रुपये का चार्जेस पे करना होता था, और स्लीपर क्लास में 30 रुपये का चार्जेस पर पे करना होता था। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा और आपके फुल पैसे रिफंड आएंगे।